गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 धारिता। अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर अपने समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में अलग अलग पोजीशन में पराविद्युत पदार्थ भर रहे थे। तो जो पहली पोजीशन है उसमें अपने जो पराविद्युत पदार्थ भरा है वो था पूर्ण प्रभाग में। अब जो 2 नंबर है उसमें कंडीशन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की प्लेट या स्लेब रखी गई है जो पराविद्युत पदार्थ की बनी हुई है। यदि D ग्रेटर देन T है, यानी D का मान दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो ज़्यादा है और प्लेट की मोटाई क्या है, कम है, तो इस स्थिति में धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। जबकि T मोटाई वाली प्लेट का पराविद्युतांक कितना है, इप्सिलॉन R है। अब यहाँ पर अपने सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र का इस प्रकार से। ये समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट है P1। P1 प्लेट का संबंध अपने कर देंगे बैटरी के धन सिरे से, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो जो P1 प्लेट है उस पर आवेश कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। इस प्लेट के निकट अपने क्या किया है, एक अन्य प्लेट रखी है P2 जो विद्युत रूप से कैसी है, उदासीन है। इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो है स्मॉल d और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल। ये P2 प्लेट है। विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया से क्या होगा, जो P2 प्लेट है उसके आंतरिक सतह पर ऋण आवेश और बाहरी सतह पर समान परिमाण का धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया से समांतर प्लेट संधारित्र की जो दूसरी प्लेट P2 है उसकी आंतरिक सतह पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और बाहरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अपने क्या करेंगे, P2 प्लेट की बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से कर देंगे। जैसे ही इसको अपने पृथ्वी से ऐड करेंगे, भू संपर्कित करेंगे, तो ये जो संपूर्ण आवेश है धनावेश ये पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और दोनों प्लेटों के बीच में समविद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस धनावेश को दिखाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में एक स्मॉल टी मोटाई की अन्य प्लेट रखी गई है। स्मॉल टी मोटाई की एक अन्य प्लेट है। इस प्लेट की मोटाई कितनी है, स्मॉल टी, और इसका पराविद्युतांक है इप्सिलॉन R या K। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। T मोटाई की प्लेट रख दी है, अपने कांच की स्लैब रख दी है जो प्लेटों के समांतर है। अब D माइनस T वाला स्थान है उस पर क्या है, वायु है। तो इसको अपने हल कैसे करेंगे, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। इन दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई की व इप्सिलॉन R पराविद्युतांक वाली एक प्लेट को समांतर रखा गया है। D माइनस T वाले स्थान पर क्या होगी, वायु होगी, और बाकी स्थान पर क्या होगा, पराविद्युतांक होगा। तो प्लेटों के मध्य जो निर्वात है D माइनस T स्थान है, निर्वात वाले स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अपना टारगेट क्या है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। और C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो अपने को V का मान चाहिए और V बराबर क्या होता है, E इंटू D। तो सबसे पहले अपने E का मान निकालेंगे कि E का मान कितना है। यहाँ पर प्रश्न आपको नोट कर लेना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात वाले स्थान पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी और E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा इजिकल टू होता है, सिग्मा इजिकल टू Q बटा में E। तो ये आ जाएगा Q बटा में A एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1 नंबर। इसी प्रकार इप्सिलॉन R पराविद्युतांक वाली जो प्लेट रखी गई है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी,
यानी जो माध्यम रखा है, माध्यम वाले स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, ई इप्सिलॉन आर इजकल टू यह आएगा सिग्मा बटा में इप्सिलॉन। सिग्मा का मान रख देंगे अपने और साथ में इप्सिलॉन का मान रख देंगे। इप्सिलॉन का मान कैसे रखेंगे, इप्सिलॉन आर इजकल टू होता है इप्सिलॉन बटा में इप्सिलॉन जीरो। तो इप्सिलॉन का मान कितना आएगा, इप्सिलॉन जीरो इप्सिलॉन आर, तो ये आएगा क्यू बटा में ए इप्सिलॉन जीरो इप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर 2 नंबर। बहुत ही आसान। इन दोनों प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो अलग अलग विभवांतर के योग के बराबर होगा। कुल विभवांतर कितना है, कुल विभवांतर अपने मान लेते हैं v है और v बराबर आ जाएगा v1 प्लस v2 और ये समीकरण नंबर आ जाएगी 3 नंबर। और v बराबर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं v इजिकल टू होता है e इंटू डी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। कहाँ से आया, ये अपने विद्युत विभव के 3 रूप पढ़े थे। 3 में से जो पहला रूप था उसमें सीधा फॉर्मूला निकाला आपने, v बराबर W/Q0। दूसरे में अपने विभवांतर निकाला और तीसरे के अंदर ये फॉर्मूला निकाला था v इजिकल टू माइनस समाकलन अनंत से r ई सदिश डॉट डी आर सदिश। केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, v बराबर e इंटू डी आ जाएगा। अब इसके बेस पर ये फॉर्मूला अपने लिखना है। तो v इजिकल टू जो v1 है, v1 के स्थान पे अपने क्या लिखेंगे, v बराबर e इंटू डी ई। अब ये जो e है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, ये कहाँ पर है, निर्वात वाले स्थान पे है। और निर्वात कहाँ पर है, टोटल दूरी कितनी है, d है। इसमें से अपने t माइनस कर देंगे तो d माइनस टी। तो e इंटू अपन इसको लिखेंगे d माइनस टी प्लस दूसरा v2 का मान है और v2 वाला जो मान है वो कहाँ पर है, माध्यम के लिए है। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी है, e इप्सिलॉन आर इंटू प्लेट की जो मोटाई है वो कितनी है, t है। ये समीकरण आ जाएगी 4 नंबर। समीकरण 4 में हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखना है। तो समीकरण 1, 2 व 4 से v इजिकल टू ये आएगा, v इजिकल टू ई का मान रखेंगे q बटा में a एप्सिलॉन जीरो और यहाँ पर आ जाएगा d माइनस टी प्लस ई एप्सिलॉन आर का मान क्या आएगा, q बटा में a एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर और यहाँ पर आ जाएगा t। अब इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको अपने कॉमन ले लेंगे। तो v इजिकल टू आ जाएगा q बटा में a एप्सिलॉन जीरो और कॉमन आएगा, कॉमन यहाँ पर क्या आ गया, d माइनस टी प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, t बटा में इप्सिलॉन आर। ये समीकरण आ गई कितने नंबर, 5 नंबर। बहुत ही सिंपल है। अपने v का मान निकाल लिया, अब अपने को c का मान चाहिए तो अपने फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, धारिता वाला। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, धारिता के सूत्र से। धारिता के सूत्र से क्या लिखेंगे, C इजकल टू Q बटा में V, समीकरण नंबर 6 नंबर। समीकरण 6 में हमें क्या करना है, V का मान रखना है समीकरण 5 से। मान रख देंगे अपने, V का मान रखेंगे तो C इजकल टू ये आएगा Q बटा में V और V का मान क्या है, Q बटा में E एप्सिलॉन जीरो। V का मान क्या है, Q, E एप्सिलॉन जीरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ लिखेंगे E एप्सिलॉन जीरो बटा में क्या बच गया, D माइनस टी प्लस T बटा में इप्सिलॉन आर। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बच गया वो आंसर है C इजकल टू E एप्सिलॉन जीरो बटा में D माइनस टी प्लस T बटा में इप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला आ गया। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं अपने 7 नंबर। समीकरण 7 ही उपरोक्त स्थिति में जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर धारिता का व्यंजक है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। प्रश्न क्या था कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की एक प्लेट या स्लैब रखी गई है। उस स्थिति में
धारिता का व्यंजक क्या होगा, सूत्र होगा C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा में D माइनस टी प्लस टी बटा में एप्सिलॉन r। यहाँ पर A क्या है, एरिया है, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। T यहाँ पर क्या है, स्लेब या प्लेट की मोटाई है। और एप्सिलॉन r क्या है, पराविद्युतांक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन खत्म हुआ। आज अपने एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये आज का अपना प्रश्न है, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है पराविद्युतांक। पराविद्युतांक का मात्रक लिखो, ये अपना प्रश्न है। एप्सिलॉन r जो पराविद्युतांक है उसका मात्रक अपने को लिखना है कि मात्रक क्या होगा। तो इसी के साथ लेसन का पार्ट नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हुआ। सोमवार को आपका टेस्ट है, अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस आपका रहेगा केवल यही लेसन, पहले पार्ट से लेकर 7 नंबर पार्ट तक जितना पढ़ा दिया जाएगा उस पूरे का आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आपको ज़रूर देना है, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। धीरे धीरे करते करते देखो 4 लेसन हो जाएंगे। अब अपना जो सिलेबस है वो लगभग होगा 12-13 लेसन, उनमें से 4 हो गई। हो सकता है आपका स्कूल 1 तारीख को खुले, 1 अगस्त को, उसमें तक आपके 5 चैप्टर हो जाए, तो आधा सिलेबस तो अपना हो गया है, लगभग आधा। 12 लेसन है तो 5 हो गए। मान लो 10 ही लेसन आए सिलेबस के अंदर, 5 हो गए। तो आप अच्छे ढंग से पढ़ें। जैसे ही जो भी टॉपिक आपको डेली करवाया जा रहा है, एक एक टॉपिक करवाया जा रहा है, उनको अच्छे ढंग से रफ कॉपी में लिख लिख कर आप याद करें। वीडियो कम से कम आपको 3 बार देखना है, कमेंट करना है, आंसर आपको बताना है। थैंक यू, धन्यवाद।